सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुजूर गुआरम राय जफरुल्लाह साहब, बरादर मोहतरम राजा फारूक हैदर साहब, बरादर मोहतरम राना तमीज साहब और दीगर अकाबरीन और हमारे मेहमान मेजबान पिंडी शहर से बोली और मेरी नहायत ही अजीज बहनों, मोहतरमा तारा औरंगजेब साहिबा और मेरी दूसरी बहनें और बेटियां, मैं फर्दन जो है सबका हो सकता है नाम ना ले सकूं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं और साथ मुबारकबाद पेश करता हूं पिंडी शहर के लोगों की, मलक अबरार साहब और दूसरे दोस्त जो है दानियाल साहब, चौधरी दानियाल साहब और हनीफ अब्बासी साहब, सब ने मिलकर यहाँ जो फतह हासिल की है वो सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं मुख्तसर सी जरा ये प्लीज मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के तूरो अर्ज में नवाज शरीफ की मोहब्बत का एक समुंदर जो है वो मौजूद है। इस मुल्क की मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत और 5 साल में, जिसमें 4 साल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, 1 साल बरादरम शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे, वो 5 साल खिदमत का सफर और उसके साथ 2 टर्म्स जो है शहबाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से जो गुजारी, उसमें जिस तरह पाकिस्तान के आवाम की खिदमत हुई और जिस तरह नवाज शरीफ ने वतन अजीज में जमहूरियत के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, आपके वोट के तकद्दस के लिए जिस तरह कुर्बानियां दी और उसके वर्करों ने जिस तरह कुर्बानियां दी, वो हमारी जमहूरी जदोजहद का एक सुनहरा बाब है। मैं यहां पे एक ऐसी बात करूंगा जो हो सकता है जल्सों में आपको सुनाई ना दे। अगर आपने आवाम की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कमिटमेंट इस कौम के साथ उसको निभाना है और आने वाले इलेक्शन पे उस मोहब्बत के और वफा के जज्बात से हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है, तो खुदा के लिए अपने सफर में जो है इत्तेहाद पैदा करें। अगर इस वक्त प्लीज ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर याद रहा है, अगर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान के तूरे अर्ज में नवाज शरीफ के वर्कर जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि महंगाई और गुर्बत से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है तंग आ चुके हैं। पिछले 3 साल का दौर जो है वो क़यामत की तरह टूट के पाकिस्तान के अवाम के सरों पर गिरा है। अगर आप अपनी सफों में दरारें पुर न कर सके, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा
रहा हूं, अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा न कर सके, दरारें पुर न कर सके, तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तर किसी वक्त भी गोल हो सकता है। ये तबाही का आलम बरदार, ये तब्दीली का आलम बरदार नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही का आलम बरदार है जो इस वक्त हमारा हुक्मरान है। अगर आपने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी, प्लीज मेहरबानी करें, अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको एनकैश करना है, उसकी कुर्बानियों का आवाम से सिला मांगना है, अपनी वफाओं का सिला मांगना है। आप और मैं, हम जैसे जो वर्कर हैं नवाज शरीफ के, उनका नवाज शरीफ से जब रिश्ता है जो, उसको अगर आपने निभाना है तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। कराची से लेके पेशावर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कायद के पीछे जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस वक्त दिन ब दिन ये जो कामयाबी आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए कामयाबी मिली कि इलेक्शन शफाफ थे। उससे पहले इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, चाहे वो आजाद कश्मीर थे या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे या वो ज़मीनी इंतखाबात थे सियालकोट के, क्यों ना कामयाब हुए? ये वही आवाम थी जिसने कंटोनमेंट बोर्ड में भी वोट दिया, इसलिए कि आपकी वोट की इज्जत पामाल नहीं हुई, आपकी वोट का, आपके वोट का तकद्दुस और उसकी हुर्मत परवाल नहीं हुई। नवाज शरीफ को वर्कर, नवाज शरीफ को मोहब्बत करने वाला, शहबाज शरीफ की खिदमत का इतराफ करने वाला, पाकिस्तान के तुल्लो अर्ज में उसने शेर पे ठप्पा लगाया और वोट की इज्जत जो है एक शफाफ इलेक्शन में बहाल हुई। 73% वोट जो है वो मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ पड़ा। उस वोट में एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको आप अपने नज़्मो ज़ब्त से, अपनी पार्टी में नज़्मो ज़ब्त से, इत्तेहाद से अपनी तरफ ला सकते हैं। ये आपका काम है, ये वर्करों का काम है, लेकिन वर्करों से सबसे ज्यादा क़यादत का काम है। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में है, तहसीलों में है, यूनियन काउंसिलों में है। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इत्तेहाद के साथ। और नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट है, जो वफा है, उसको निभाने के लिए मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो KP है, सिंध है, कराची है, जहां भी है, आप देखेंगे, गौर से देखें, अपने गिरबान में झांक के देखें, आपकी तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है, लोकल, उसमें लड़ाइयां हैं। वक्त है कि आप इत्तेहाद जाहिर करें और इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपनी सफर में लाएंगे तो फतह आपके कदम छूएंगी और नवाज शरीफ का डंका एक दफा फिर सारे पाकिस्तान में गूंजेगा। बहुत बहुत